हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कीनेस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड की, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से यह कंपनी लगभग 700% तक की रिटर्न देती हुई नज़र आ रही है। और मेरी एक पिछली वीडियो थी, उससे ये डिसकंटिन्यू होती हुई दिखाई दे रही है। इस वजह से टेक्निकल एरर के कारण मैं दोबारा से ये वीडियो बना रहा हूँ। उसका पहला पार्ट है, मैं उस पर लिख दूंगा, और ये उसका दूसरा पार्ट है, उसके ऊपर भी मैं दूसरा पार्ट लिख दूंगा। तो इसी का फ्यूचरिस्टिक जो प्लान्स थे, किस तरह से मैं उस पर डिस्कशन कर रहा था कि किस तरह से कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है। तो पहले पार्ट को देखने के बाद इसका सेकंड पार्ट आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि वीडियो भी लंबी और लेंथी हो जाती। इस वजह से हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करके दो, पहले पार्ट को आप वो देख लीजिए, उसके बाद ये देख सकते हैं। तो मैं लेकर आ गया हूँ आपको कीनेस टेक्नोलॉजी इंडिया की वेबसाइट के ऊपर। हम बात कर रहे थे किस तरह से कंपनी के पास जो अनुभव और जो कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है ना, वो आपको एक छोटी सी कम्युनिकेशन में समझ आ जाएगा। जो लोग नए हैं और इस सेकंड पार्ट को देख रहे हैं, पर फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिएगा कि कंपनी जो है कीनेस टेक्नोलॉजी इज लीडिंग एंड IoT सोल्यूशन एनेबल इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर हैविंग कैपेबिलिटी अक्रॉस द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग EDM। और पीछे जो वीडियो चल रही है ना, वो आपको चिप की वीडियो चलती हुई नज़र आ रही है, और जिस चिप के पीछे पूरी की पूरी दुनिया इस समय भागती हुई नज़र आ रही है। यानी कि चिप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये कंपनी काम करती है मोटे तौर से। और उसके साथ साथ अगर हैविंग एक्सपीरियंस की मैं बात करूं, तो इसको बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। लगभग 34 साल का एक्सपीरियंस है इस कंपनी को। 1500 एम्प्लॉयज़ हैं ग्लोबली, 10 सर्टिफिकेशन इसके पास हैं। और हम यहाँ पर थे जहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि लगभग 250 सेटिस्फाइड क्लाइंट्स इसके पास है, जो 3 कॉन्टिनेंट्स के अंदर हैं। और इसकी जो फैसिलिटीज़ की बात करूं, वो लगभग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं 8 हैं, और सर्विस सेंटर इसके 2 हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप सर्विसेज की बात करूं, IoT सोल्यूशन अनेबल इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, end-to-end कैपेबिलिटी अक्रॉस द ESDM स्पेक्ट्रम है, डिज़ाइन है। अब ये कंपनी कैसे काम करती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन की बात करूँ, मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ, और प्रोडक्ट सस्टेंस की बात करूँ, तो इस तरह से कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है। जिसके अंदर कॉन्सेप्ट टू डिज़ाइन प्रपोजल होता है, हार्डवेयर एनेबल्ड उसके बाद ही होता है। तो ये पूरा का पूरे स्पेक्ट्रम को आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कंपनी काम करती है, और किस तरह से इसके हर सेक्टर को एकदम एनालाइज तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप इसको ग्राफिक किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़ ऐसी हो जाएगी और आपको देख सकते हैं कि एकदम से कुछ भी कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ का एक डिज़ाइन होता है, उसके हिसाब से उसका प्रोडक्शन होता है, कैपेबिलिटी होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, और उसके साथ साथ फिर उसको इंस्टॉल किया जाता है। इंस्टॉल करने के बाद उसकी आगे सर्विस, हमेशा सर्विस के लिए, क्योंकि अब कोई चीज़ इंस्टॉल हो गई है, उसकी सर्विस कैसी रहेगी, तो फर्दर आगे उसके ऊपर काम भी किया जाता है। यानी कि प्रोडक्ट डिज़ाइन, इंजीनियरिंग और OEM। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा ODM, ये देखिए, ये पूरा का पूरा सोल्यूशनिस्टिक काम है, चिप मेकिंग का काम है। और चिप के अंदर अगर मैं बात करूँ, क्योंकि कंपनी चिप को दिखाती हुई नज़र आ रही है, यानी कि पूरा का पूरा थर्ड पार्टी रिपेयर सिस्टम भी है। तो यहाँ पर कंपनी बहुत अच्छी तरीके से, अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो चिप बनती है ना, वो किस किस सेक्टर के अंदर जाती है। तो अगर मैं छोटी सी बात करूँ ना, चिप की इस समय जो रिक्वायरमेंट है ना, हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर, हर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के अंदर, हर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के अंदर, कोई भी व्हीकल हो जिसके अंदर पेट्रोल डीजल के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि जहाँ इंटरनेट जुड़ जाता है ना, वहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें ज़रूरत होती हैं। तो यानी कि जो वाइड स्पेक्ट्रम है ना, कोई भी आइटम हो उसके अंदर चिप के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। तो यही रीज़न था कि चाइना, जो एक टाइम आया था उस समय काफ़ी मार्केट को एक तरफा करता हुआ नज़र आता, लेकिन उस समय मोदी जी का जो विज़न था कि नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता कि एक छोटी सी चीज़ से पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डगमगा जाए। तो उन्होंने अपने ही देश के अंदर इस चिप मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाया, और जो भी कंपनियां इसके अंदर महारत हासिल थी, उनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट देने स्टार्ट कर दिए। अब इन हाउस डेवलपमेंट जैसे जैसे होगी ना, तो देश के अंदर क्रांति आती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं बात कर रहा था कि चिप की ज़रूरत कहाँ कहाँ होती है। तो ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, रेलवे, मेडिकल, हर जगह ही ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि एक जगह ज़रूरत होती है। इसके साथ एरोस्पेस, डिफेंस के अंदर IoT, IT, कंज्यूमर। तो ये इनके चीज़ें हैं कि जो इनका प्रोग्राम है, जो इनकी चिप्स है, वो कौन कौन से क्लाइंट, एडवांस विद प्रॉक्सिमिटी टू क्लाइंट्स।
तो यहाँ पर वी ऑपरेट 8 स्ट्रेटेजिक लोकेशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अक्रॉस, यानी कि जो इनकी लोकेशंस है, कहाँ कहाँ पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है और किस तरह से ये कोचीन, मुंबई, कैटरिंग टू रेलवे, एरोस्पेस और अलग अलग सेक्टर को अपना जो ग्लोबली अपने हिसाब से देते हैं। अब मैं आपको लेके चलूँगा कि किस तरह से, देखिए ओवरऑल कंपनी का काम समझ गए, कंपनी के शेयर को आपने समझ लिया है कि किस तरह से और क्यों भाग रहा है, कंपनी के पास कितना काम है और किस तरह से फाइनेंशियली डाटा है, वो बहुत ज़रूरी एनालाइज करना है। यानी कि 3 चीज़ें पहले को आप कंपनी के शेयर को समझें, कंपनी के काम करने के तरीके को समझें, क्या काम करती है, कैसे करती है, क्या अगर करती है तो क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, फ्यूचरिस्टिक है या नहीं है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही होता है। तो यानी कि वो आउट ऑफ द विंड तो काम नहीं कर रही है, उसी विंड की, उसी हवा की तरफ काम कर रही है ना जिसकी ज़रूरत है। तो हाँ, चिप मैन्युफैक्चरिंग का इसमें रिक्वायरमेंट है, बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है और ग्लोबली अगर मैं देखूं तो यह कंपनी काफ़ी बढ़िया काम करती हुई नज़र आएगी। और इस समय भी जो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो कीनस कंपनी इस समय बहुत बढ़िया काम करती दिखाई दे रही है, चिप का काम करती है जो एकदम रिक्वायरमेंट है, पूरे के पूरे बेसिक रिक्वायरमेंट है, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट है। और वो जो चाइना का घमंड है ना, उसको तोड़ना है कि हाँ भाई हमारे देश में प्रोडक्शन हो रही है तो मनमाने रेट नहीं और मनमाने लोगों को नहीं दिया जाएगा। अब हमारे देश के अंदर जो बना हुआ प्रोडक्ट है ना और सस्ता हो जाएगा जैसे ही चिप हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम है ना, वो एकदम से सस्ते हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब मैं इसके फाइनेंशियल के ऊपर लेके चलता हूँ कि कंपनी किस हिसाब से काम कर रही है, क्या उसके पास ऑर्डर बुक है और किस तरह से फाइनेंशियली ये आपको फ्यूचर में और बढ़िया काम करती हुई नज़र आएगी। तो डाटा को एनालाइज करने के लिए मैं आ गया हूँ स्क्रीनर की वेबसाइट के ऊपर, जहाँ डाटा बहुत बढ़िया तरीके से फ़िल्टर होके और जो रिक्वायरमेंट है, जितना रिक्वायरमेंट है उतना आप दे सकते हैं। हालांकि डाटा की कोई कमी नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने अपने आप को डाटा के अंदर, किसी कंपनी के स्ट्रक्चर के अंदर फाइनेंशियली, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, रिजल्ट्स, हर चीज़ को बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब करके अपनी वेबसाइट पर रखा हुआ है। तो उसी डाटा को हम समझेंगे और आप भी इसी वेबसाइट पर आकर अपने हिसाब से अपने किसी भी शेयर को एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देखूँगा इनकॉर्पोरेटेड इन 2008 के अंदर यह कंपनी इनकॉर्पोरेट होती नज़र आ रही है। ठीक है, वो पहले से कंपनी होगी, 34 ईयर का एक्सपीरियंस नज़र आता है, तो मे बी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, उसके बाद दोबारा से इनकॉर्पोरेट होती हुई चीज़ें नज़र आती हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं किस हिसाब से यह कंपनी, अगर जो ओवरऑल मैं बात करूँ तो 5,987 पर इस समय चलती हुई नज़र आ रही है। 38,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है जो इस समय दिखाई दे रही है। करंट प्राइस की बात करूँ 5,987 और हाई एंड लो की बात करूँ तो 2276 से अगर देखें तो 6145 पर ये गया है शेयर। फेस वैल्यू 10 रुपये की है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ तो यहाँ पर 11 की निकलती हुई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ 7.34% आता हुआ नज़र आ रहा है। और बुक वैल्यू की बात करूँ तो लगभग 397 रुपये पर दिखाई दे रहा है। स्टॉक पी लगभग 205 रुपये पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो मे बी देखिए हर सेक्टर के अंदर अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है और ये शेयर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर चार्ट को अगर एनालाइज करने की कोशिश करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ इसकी तेज़ी नज़र आ रही है और जहाँ कहीं भी गिरावट आई है तो डेफिनेटली उस गिरावट में, उस मौके में आपको इस शेयर को लपक लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो कंपनी के प्रॉफिट हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चाहिए। गुड, जो कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट लगभग 68% तक के ओवर लास्ट 5 ईयर में देती है। डेप्टर डे वो इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर नेगेटिव की बात करें तो थ्रो द कंपनी इज़ रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। तो डिविडेंड नहीं दे रही है, कोई बात नहीं, आगे जैसे जैसे कंपनी की अर्निंग और वो सब होती दिखाई देगी तो डिविडेंड भी देती हुई नज़र आएगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें, अगर ओवरऑल समरी की बात करें तो उस समरी को देखते हैं जिसके अंदर हम देख पाएंगे कि किस तरह से यह कंपनी आगे काम करती हुई दिखाई दी। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो बहुत बढ़िया रिटर्न निकल अपने सेक्टर के अंदर। देखिए कीनस टेक, एम्बर इंटरप्राइजेस, ये 2-3 कंपनी है जिसकी मैं बात करूँ तो दूसरे शेयर की मैं वीडियो बनाऊंगा और उसमें भी ये बताऊंगा कि किस तरह से यह शेयर आपको आगे आने वाले टाइम में इसका कंपेरिजन में दिखाई देगा। तो आप एम्बर इंटरप्राइजेस और कीनस दोनों पर अच्छी तरीके से फोकस लगा के अपने आप को रख सकते हैं। तो यहाँ पर एम्बर इंटरप्राइजेस की वीडियो बनाऊँगा और उसके बारे में बताऊँगा
कि कंपनी किस हिसाब से अपना काम करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर सेल्स की बात करें तो कंटिन्यूसली सेल्स बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि जैसे जैसे काम है, जैसे जैसे टाइम है, सेल्स हमेशा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और कंपनी के रेवेन्यू के अंदर भी ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो वो भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि अभी तक कंपनी के अंदर कोई नेगेटिविटी नज़र नहीं आई है, बहुत बढ़िया तरीके से काम करती हुई दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी लगभग बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ एक क्वार्टर के अंदर यहाँ पर ये ऊपर नीचे होता हुआ नज़र आया था, जहाँ पर आगे पीछे हो गया था, लेकिन फिर भी मजबूती के साथ कंपनी काफ़ी बढ़िया डबल डिजिट के अंदर ग्रोथ करती हुई दिखाई दे रही है। और इस समय आप देखेंगे तो पीएनएल की बात करें तो वो भी बहुत बढ़िया तरीके से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 215 करोड़ रुपए का जो नज़र आया है, तो डेफिनेटली वो बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। इस समय अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो वो भी मजबूत तरीके से दिखाई देती हुई दिख रही है। तो यानी कि ओवरऑल अगर मैं इसके बात करूं ना तो इन्वेस्टर के ऊपर लेके चलते हैं कि किस तरह से शेयर होल्डिंग पैटर्न है, वो बहुत समझना जरूरी है कि क्वार्टरली बाई क्वार्टरली कोई ऐसा तो नहीं है कि प्रमोटर छोड़ के भाग रहे हो। तो जो स्टार्टिंग में 2022 के अंदर प्रमोटर होल्डिंग थी वो लगभग 63.57% तक की थी। फिर धीरे धीरे हालांकि इन्होंने अपने स्टेक को बेचा है। देखिए, अगर आप अपने स्टेक नहीं बेचेंगे ना तो इन्वेस्टमेंट नहीं ला पाएंगे, तो इन्वेस्टमेंट लाने के लिए ना अपने स्टेक बेचने पड़ते हैं, और यही रीज़न है कि कुछ कंपनियां अपने स्टेक बेच देती हैं। एफआईआई की बात करें तो लगभग जो इस समय बड़ी गिरावट थी जिसके अंदर एफआईआई भाग रहे थे ना, उस भागते हुए बाज़ार में भी इन्होंने अपने ऊपर अपनी तरफ एफआईआई को अट्रैक्ट किया है। उसके साथ साथ डीआईए ने थोड़े शेयर बेचे हैं, लेकिन फिर भी मजबूती के साथ वो खड़े हुए हैं। इसके साथ पब्लिक की बात करें तो 11.25% तक की उनकी हिस्सेदारी नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये ओवरऑल अगर मैं डाटा को देखूं तो काफ़ी अच्छा डाटा इससे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अगर इन्वेस्टर की बात करूं तो काफ़ी बढ़िया तरीके से एफआईआई और डीआईए ने भी अपनी मजबूती बना के रखी हुई है इस शेयर के अंदर। तो ओवरऑल अगर मैं समझ सकता हूं तो इस शेयर के अंदर एक ही चीज़ नज़र आएगी कि जो कंपनी इस समय चिप मेकिंग की बिजनेस में काम करती हुई नज़र आ रही है, जिसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी अलग अलग तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे रहे, तो वहाँ पर भी इस शेयर को आप अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप इसके चार्ट को, पैटर्न को देख सकते हैं किस तरह से मजबूती के साथ इसका शेयर भागता हुआ दिखाई दे रहा है।